मैनू इश्क भुला दे देंदा जी मैनू इश्क भुला दे देंदा जी मैनू इश्क भुला दे देंदा मैनू इश्क भुला दे देंदा जी मैनू इश्क भुला दे देंदा मैनू इश्क। अगर आपने मुल्तान की तारीख और उसका ताल्लुक औलिया अल्लाह और दरवेशों से जानना है तो अंदरून मुल्तान का रुख करना होगा। मैं दिल्ली गेट से मुत्तसिल एक दरवेश के दरबार की तरफ चला। जूं जूं उन तंग गलियों से गुजरता गया मुझे ऐसा लगा कि मैं तारीख के औराक को पलट रहा हूँ। हजरत शादाना का मज़ार, दिल्ली गेट। अनसुनी बातें जवाद रज़ा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ और मेरे साथ हज़रत सैयद शादाना, उनकी औलाद से, उनके ख़ानदान से, उनकी लड़ी से सैयद अब्दुल कादिर बुखारी साहब मेरे सामने मौजूद हैं और उनके ही खानकाह से, उन्हीं के मज़ार शरीफ से मुझे मौका मिला है कि मैं इस पूरी कहानी को आप लोगों के सामने आश्कार करूँ जो शायद इतनी सुनी नहीं गई अभी तक। हज़रत शादाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये सरकार हैं जी, आपकी मज़ार है। उनके साथ आपके भाई सैयद कमाल शाह साहब तशरीफ़ फरमाए हैं और इनमें से 7वीं 8वीं पुश्त पर मैं आता हूँ जी। सैयद अब्दुल कादिर बुखारी मेरा नाम है। सरकार जो है मुल्तान की दिफाई जंग में आप शहीद हुए थे और इनके साथ जो है उस वक्त मंगोलों ने मुल्तान पर हमला किया तो उसमें आपकी शहादत हुई। बुज़ुर्ग हैं, बहुत हस्ती हैं, तो इनके लिए जो शायर जो शेर हैं कुछ मैं थोड़े से बयान कर देता हूँ कि फरमाते हैं कि अंदर गौस बहाउद्दीन बाहर सदा रशीद उच्च मली बुखारियाँ पतन शेख फरीद तोते खुमरे बोलियाँ बोलन ते हज़रत बाहू करन फरीद फरीद जेकर हैं उतावलाते वन शाहदाना शहीद। सरेकी में है कि अगर तू जल्दी को अपनी मुराद पाना चाहता है तो शाहदाना शहीद तशरीफ़ ले आ। और आगे सरकार जो है वो आगे अपने से उतारते हैं, वो कहते हैं लिखिया हो भी तोड़ दा पल्ले पोवी नसीब दाती रब वहोनियाँ शादी कौन करी। कि जो है ना, मैं क्या चीज़ हूँ, करने वाला तो रब की ज़ात है। तो ये आपके बहुत इसमें आता है कि आप जल्द मुराद देने वालों में से हैं। देने वाले तो अल्लाह की ज़ात है लेकिन वसीला होता है और इन बुज़ुर्गान दीन का जो वसीला है वो सबसे बड़ी अहम बात है। बाकी जो है वो रब की ज़ात अल्लाह ताला वो करम करने वाला है, सब चीज़ें उसी के हैं और ये भी उन्हीं की हस्तियाँ हैं, उन्हीं के औलिया कराम हैं, उन्हीं के नाम से ये भी सब कुछ है। हज़रत सुर्खपोश जो कि बुखारा से माइग्रेट करके उच्च शरीफ आए थे और जनाब का भी पूरा ख़ानदान वहीं से बुखारा शरीफ से माइग्रेट करके उच्च शरीफ, मुल्तान और न जाने कौन कौन सी जगहों पे इस्लाम की तबलीग करता रहा। वो एक आप ब्लॉग और देखा भी होगा आपने मेरा, जिसमें मैंने जिक्र किया है हज़रत शाहजलाल का। उन्हीं की औलाद जो थी बंगाल सिलहट तक गई है और इस्लाम को तमाम दुनिया से रोशनास करवाया है। ये बहुत बड़ा एहसान है आपके ख़ानदान का, आपके खानवादों का और ऐसे बुज़ुर्गान दीन का जो कि रहती दुनिया तक मिसाल रहेंगे। और जो स्पेशली जो बातचीत मैं आप लोगों से करता रहा हूँ और सर ने भी वही बातचीत की कि लड़ते लड़ते, यानी सूफिया कराम का वो जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है और कहा यही जाता है कि सूफ़ी वॉरियर्स जो होते हैं असल जंग उन्होंने लड़ी है, ना सिर्फ कलम से, ना सिर्फ इल्म से, बल्कि तलवार से भी। सर, आज के आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे कि वो कैसे अपनी तारीख़ का मुताला करें, क्योंकि किताबें और प्रिंट तो चल नहीं रहा है, तो आप क्या मशवरा देंगे कि क्या उनको सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए? अब तो इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है कि नेट है और ये चीज़ें अब बहुत से जो लोग हैं उनमें ये चीज़ अजीब सी हो गई है कि अब लोग इतना नहीं इसको अटैच रहते, अपनी तारीख़ के साथ लोगों ने छोड़ दिया है इसको। और मैं तो यही कहूँगा कि आपकी इस्लाम की एक बहुत बड़ी तारीख़ है और वो जो है एक मज़बूत तारीख़ है कि बहुत से ऐसे मज़ाहिब और बहुत सी और कौमों ने आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो निकाल कर ख़ुद अपने ऊपर लागू कर ली हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। तो ये तो हर बंदे को पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए और ये बेस्ट वे है इसका कि बजाय आप एक ज़माना था कि आप बुक्स थी, बुकिश नॉलेज था, उसमें वो बुकिश नॉलेज आपका इस्लाम में तबाह भी बहुत हुआ है।
جیسے تاتاریوں نے حملہ کیا ہے تو انہوں نے کتب خانے جلائے ہیں، انسانوں کی ان کی کھوپڑیاں مینار بنائے ہیں، تو انہوں نے بہت سا علوم جو ہے وہ مسلمانوں کا ضائع کیا ہے۔ تو یہ ایک بیسٹ وے ہے کہ اس کا اگر آپ نیٹ پر آتا ہے، چیزیں آتی ہیں جو ایک پریزرو ہو جاتی ہیں اور لوگوں سے گھر بیٹھے ان کو ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے، انفارمیشنز بھی ملتی ہے اور ایک کلک پہ مل جاتی ہے۔ حضرت شاہدانہ نے 13 سال کی عمر میں شہادت پائی تھی اور منگولوں سے لڑے تھے، چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان سے، ہلاکو خان کے ساتھ جنگ میں 10 بدس لڑائی، اس لڑائی کے دوران وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ وہ لیول ہے صوفیزم کا جہاں پہ وارئرز اور صوفیزم جب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر رہتی دنیا تک ان کا نام قائم و دائم رہتا ہے۔ مولا علی کا صدقہ عطا کیجئے۔ ملتان آیا اور صوفیوں کی سرزمین پر آیا، جیسا سنا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑا پایا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے حضرت شاہ رکن عالم تک، اور پھر کچھ ایسے صوفیاء کرام کے پاس بھی آنا ہوا جہاں مجھے وہی کیفیت محسوس ہوئی جیسا کہ KPK کے صوفیاء کرام کے مزاروں پہ جا کے محسوس ہوتی تھی، ایک وارئر کے صوفی۔ ایک وارئر صوفی کا کنسیپٹ جو شروع سے میری سٹڈیز کے بیچ میں آتا جا رہا ہے، اس پہ آج مہر ثبت لگ گئی اور مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ واقعی ایک بڑا زبردست کنسیپٹ ہے۔ حضرت سید شادانہ شہید کے مزار پر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ایک قبر ہے جو کہ ایک شہزادے کی قبر ہے۔ پھر جب میں نے پورا اس کو تھوڑا تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ قباچہ کے ایک شہزادہ، قباچہ جو کہ التمش کے زمانے میں تھا، سلطان التمش، اس کا ایک شہزادہ یہاں دفن ہے، اور وہ بیسیکلی یہ پورا مقبرہ اس شہزادے نے اپنے لیے بنوایا تھا، لیکن جب اس کے سامنے حضرت سید شادانہ کی ڈیتھ ہوئی، وہ شہید ہوئے، تو اس نے اپنا مقبرہ سیکریفائز کیا اور کہا کہ میرے مقبرے میں آپ ان شہید کی جسد خاکی کو دفن کر دیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صوفی کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اپنے اپنے زمانے کے حکمرانوں کے لیے، اور وہ حکمران یقیناً اچھے حکمران ہوتے ہیں جو صوفیہ کرام کو پوری عزت و تحریم دیتے ہیں۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ ہم پہ جاہے